शाखा श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण किस प्रकार से करते हैं, या ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नामकरण किस प्रकार से करते हैं, इसके संबंध में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो भी यौगिक दिया गया है, यौगिक की संरचना में सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला या लॉन्गेस्ट चेन ज्ञात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर ये ब्रांच के रूप में, यह ब्रांच के रूप में है, इसी प्रकार से यहाँ पर यह सब ब्रांच के रूप में है। तो सबसे पहले यहाँ पर कंटिन्यूअस चेन, हम सतत श्रृंखला ज्ञात करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे लंबी श्रृंखला हमने ज्ञात कर लिया। जब सबसे लंबी श्रृंखला हमने ज्ञात कर लिया, तो सबसे लंबी श्रृंखला का यौगिक एल्केन हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के रूप में या डेरिवेटिव्स के रूप में होता है, और इसको पितृ हाइड्रोकार्बन कहते हैं या पेरेंट हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यह दिया गया है C4H10, C4H10 दिया गया है, और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दी गई है कि CH3 एंड CH3। तो हमने कहा कि यहाँ पर यह C4H10 है, और C4H10 की संरचना इस प्रकार से दी गई है। तो अब यहाँ पर हमने नंबरिंग करना है, 1 2 3, यह नंबरिंग किया, 1 2 3। हमने अब सबसे लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है, तो जब सबसे लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है, तो ऐसा एल्केन जिसमें 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते हैं? यहाँ पर इसको प्रोपेन कहते हैं। तो इसको हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जो ब्रांच है या शाखा समूह उपस्थित होता है, उसे प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, और इसका नाम अलग से लिखा जाता है। जैसे अब यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर CH3 दिया गया है। तो CH3 के लिए, यहाँ पर CH3 के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिथाइल, जैसे एल्कल समूह के लिए आपको बताया था। फिर इसी प्रकार से अगर C2H5 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? यह इथाइल हो जाएगा। तो जितने भी इस तरह के ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज के लिए हमने जो एल्कल ग्रुप पढ़ा हुआ है, उस एल्कल ग्रुप की तरह इनका नाम हो जाएगा। कार्बन श्रृंखला के अंकीय मान को देना है। तो जब अंकीय मान को देंगे, तो अंकीय मान देते समय क्या ध्यान रखेंगे? अंकीय मान देते समय यह ध्यान रखना है हमको कि जो इसमें एल्कल समूह है, उसको सबसे कम अंकीय मान प्राप्त हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए फिर हमने नामकरण की प्रक्रिया को करना है। जैसे यहाँ पर हमको क्या करना है? हमको यहाँ पर अंकीय मान देना है 1 2 एंड 3। यह 1 2 3 हो गया। फिर देखिए, ये हमने क्या किया? यह किया हमने लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट भी करके देख लेंगे, और राइट टू लेफ्ट भी करके देख लेंगे। यहाँ पर 1 2 3। तो यहाँ पर जो एल्कल समूह है, इस एल्कल समूह को सबसे कम अंकीय मान, तो यहाँ पर भी 2 अंकीय मान मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 अंकीय मान मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो अल्कली समूह है उसकी स्थिति लिखते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 2 हो गया। फिर क्या करेंगे? अब इसमें आ जाएगा, यहाँ पर प्लस करके आपको पहले बता दे रहे हैं, 2 हो गया प्लस। अब जो इसमें अल्कली समूह है, तो यहाँ पर CH3 है, तो ये हो गया मिथाइल, ये हो गया मिथाइल, 2 प्लस मिथाइल। और फिर देखिए, सबसे लंबी श्रृंखला जो यहाँ पर कार्बन की थी, उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी थी? 3 थी। तो यहाँ पर हो गया 2 मिथाइल प्लस यहाँ पर ये हो गया प्रोपेन। तो अब इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट किया था,
और यहाँ पर राइट टू लेफ्ट किया था। दोनों दशा में देख रहे थे कि जो मिथाइल ग्रुप है उस मिथाइल ग्रुप को एक ही अंकीय मान प्राप्त हुआ, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। तो यह दोनों सही है, यह भी और यह भी, चाहे आप बाएं से अंकीय मान करें या दाहिने से अंकीय मान करें, दोनों दशा में आपको एक जैसा अंकीय मान मिल रहा है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरे में CH3 CH CH2 CH3 और यह अब यहाँ पर CH3 ब्रांच के रूप में दिया गया है। तो अब L to R लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट इसको हम अंकन करते हैं 1 2 3 4, ठीक। अब 4 कार्बन सतत श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 हो गई। तो 4 के लिए अगर 4 कार्बन परमाणु है तो यह क्या हो जाता है, ब्यूटेन हो जाता है, यह ब्यूटेन हो गया। फिर देखिए यहाँ पर फिर शाखा के रूप में क्या दिया गया है, यहाँ पर CH3 दिया गया है, तो यह हो गया मिथाइल, ठीक है। फिर अब यहाँ पर अंकीय मान देखिए, हमने कहा कि जो भी अल्कली ग्रुप या अल्कली समूह शाखा के रूप में है उसको सबसे कम अंकीय मान मिलना चाहिए। तो ये हो गया 2 और मिथाइल और ये हो गया ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको राइट टू लेफ्ट करते तो ये हो जाता 1 2 3 4। तो यहाँ पर अब जो एल्कली ग्रुप है उस एल्कली ग्रुप को यहाँ पर अंकीय मान 3 मिलता, लेकिन नियम यह कहता है कि अल्कली ग्रुप को हमेशा अंकीय मान सबसे कम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर राइट टू लेफ्ट अंकीय मान देते हैं तो इसको 3 मिलेगा, इसलिए यह नामकरण यहाँ पर सही, इसको आप 3 मिथाइल ब्यूटेन नहीं कह सकते हैं, यह केवल होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन ही इसका सही नामकरण होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है CH3 फिर CH3 फिर ब्रांच के रूप में CH3 है। तो सबसे पहले हमने इसका अंकीय मान देना है 1 2 3। अगर आप इसको राइट टू लेफ्ट करते हैं तो यह हो जाएगा 1 2 3। इसका मतलब है कि दोनों दशा में यहाँ पर अंकीय मान जो शाखा श्रृंखला में है उस शाखा श्रृंखला में उसको 2 अंकीय मान प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए कि कार्बन परमाणुओं की सतत श्रृंखला में अब 1 2 3 दोनों लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जब हमने अंकन कर लिया तो ये देखा कि जो यहाँ पर अल्कली समूह है उस अल्कली समूह को सबसे न्यूनतम अंकीय मान दोनों दशाओं में मिल रहा है। अब यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मिथाइल। यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी हो गया मिथाइल। तो अब ये हो गया 2 2 एंड डाई मिथाइल। और अगर 3 कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोपेन कहते हैं। तो ये हो गया 2 2 डाई मिथाइल और प्रोपेन। तो इसका IUPAC नाम 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन के रूप में हो गया। अब यहाँ पर देखिए यदि पेंटेन C5H12 की संरचना निम्नवत हो तो उसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH3 के रूप में दिया गया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका अंकन करना है। यहाँ पर देखिए यह 1 2 3 4, फिर यह लेफ्ट टू राइट हो गया। अगर इसको राइट टू लेफ्ट करते हैं तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। तो ये वाला गलत है, क्यों, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि अल्कली समूह को सबसे कम अंकीय मान मिलना चाहिए, तो ये वाला सही है।
तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। अब फिर सतत 1 2 3 4, अगर 4 कार्बन परमाणु है तो 4 कार्बन परमाणु के समय इसको क्या कहते हैं, इसको ब्यूटेन कहते हैं। तो 4 कार्बन परमाणु के लिए ब्यूटेन हो गया। तो ये हो गया 2। और यहाँ पर अब अल्कली समूह जो दिया गया है वह CH3 है, तो 2 हो गया। फिर ये हो गया मिथाइल, 2 मिथाइल। और यहाँ पर सतत श्रृंखला के रूप में 4 कार्बन परमाणु हैं, तो यह हो गया ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन के रूप में इसका नामकरण हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, फिर आगे यदि हेक्सेन की बात करें, हेक्सेन जिसकी संरचना अलग अलग यहाँ पर 5 संरचना यहाँ पर हेक्सेन की लिए हुए हैं। अगर यह 5 भिन्न भिन्न संरचनाओं में हो तो यह पहले अंकन करेंगे 1 2 3 4 5। फिर देखिए अब इसका राइट से करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये नीचे वाला नहीं सही है, ये ऊपर वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर इस अल्कली समूह को सबसे कम अंकीय मान मिलना चाहिए और यह 2 के रूप में हो गया। तो यह हो गया 2। अब यहाँ पर अल्कली समूह क्या है, यहाँ पर अल्कली समूह हो गया मिथाइल, यह मिथाइल हो गया। फिर यहाँ पर अब कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 3 4, सतत रूप से कार्बन परमाणु की संख्या 5 है, इसलिए यह हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन।